हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर चल रहा है बच्चों जिसका नाम है सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 15। ये आज की थ्योरी के लिए बच्चों मतलब जो भी थ्योरी हमने इस चैप्टर में पढ़ी उस थ्योरी के लिए आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपेक्षिक वेग। आपने वेग पढ़ा, चाल पढ़ी, त्वरण पढ़ा, लेकिन आज पढ़ते हैं आपेक्षिक वेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चे बड़ा डरते हैं इस टॉपिक से, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मन लगा के ध्यानपूर्वक मेरी एक एक बात को सुनना, ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है, बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि आपेक्षिक बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली बात हो जाती है। क्योंकि कोई भी वस्तु बच्चों, जैसे कोई वस्तु है ये एक वस्तु के लिए रेस्ट में यानी विराम में हो सकती है और दूसरी वस्तु से देखने पर ये गति में भी हो सकती है। आप बात समझ रहे हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया था मान लो ये कोई सड़क है बच्चों और इस सड़क पर एक बस जा रही है। मान लीजिए एक बस जा रही है, समझ रहे हैं। इस सड़क पर बस जा रही है और इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लो ये व्यक्ति है V। तो बच्चों अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसको इसकी स्पीड, ये बस जा रही है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से ये बस आगे जा रही है। तो ये जो व्यक्ति है A, इसके लिए जो कि सड़क पर खड़ा है या कह लें पृथ्वी पर खड़ा है, इसके लिए इसकी वेलोसिटी भी 20 हो गई। बस 20 से जा रही है, उसके अंदर बैठा हुआ यात्री B इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ नज़र आएगा बच्चों। अब एक एग्जाम्पल हुआ। अब मान लीजिए यही व्यक्ति क्या करता है, ये बस है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब यहाँ B था, यहाँ था B। अब A यहाँ इसी के पास आके बैठ गया। तो इस A के लिए अब B क्या लगेगा कि स्थिर है, इसको इसकी स्पीड 0 लगेगी। भाई इससे बात भी कर सकता है, हाथ मिला सकता है। तो जब A सड़क पर था तो B की स्पीड कितनी थी? B की स्पीड बच्चों कितनी थी? 20। और जब B बस में था और A सड़क पर था तो A को, प्रेक्षक कौन है, देखने वाला कौन है? A। तो A को इसकी स्पीड 20 नज़र आ रही है, इस व्यक्ति B की 20 मीटर पर सेकंड। अभी ये सड़क पर है, ग्राउंड पर है, अर्थ पर है। अब ये बस के अंदर बैठ गया यही व्यक्ति, तो इसको इसकी स्पीड 0 दिखाई देने लगी। तो यही है आपेक्षिक वेग कि बच्चों भिन्न भिन्न स्थानों से देखने पर किसी वस्तु का वेग आपको भिन्न भिन्न दिखाई देगा। समझ रहे हैं कैसे? एक एग्जाम्पल और समझें। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, आपका ये घर है, ठीक है। आप इसके अंदर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने घर के अंदर हैं आप, ठीक है। और आपके घर के पास एक खूबसूरत सा पेड़ खड़ा हुआ है। तो बच्चों आपको ये पेड़ स्थिर अवस्था में दिखाई दे रहा है, विराम में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ हैं, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक जहाँ है, आपको ये पेड़ विराम में दिखाई दे रहा है। लेकिन कल्पना करिए कि एक चंद्रमा पर कोई व्यक्ति बैठा है, मून पर, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा से जब वो इस पेड़ को अगर किसी तरीके से देख पाए तो उसको ये कैसा लगेगा? गति में। क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है बच्चों? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी चल रही है, गति कर रही है और अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो जैसे मान लो ये पेड़ चंद्रमा वाले व्यक्ति को कैसे दिखाई देगा?
मान लो पृथ्वी यहाँ पर है और सूर्य ये है, पृथ्वी ऐसे गति कर रही है बच्चों, ऐसे गति कर रही है और अपनी धुरी पर घूम भी रही है। तो ये पेड़ आपको ऐसे गोल गोल घूमता हुआ भी दिखाई देगा और आगे वृत्ताकार गति भी करता हुआ दिखाई देगा। तो चंद्रमा वाले व्यक्ति के लिए उसको ऐसी गति दिखाई देगी। यानी भिन्न भिन्न स्थानों से कोई वस्तु विराम में हो सकती है, गति में हो सकती है, उसमें उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। एक स्थान से वेलोसिटी कुछ नज़र आ रही है और दूसरे स्थान से वेलोसिटी कुछ और नज़र आ रही है। तो जिस जगह से आप देख रहे हैं उसी को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। आप बस के अंदर बैठे हैं, आप कहाँ हैं, यानी प्रेक्षक, देखने वाला, उसको कहते हैं प्रेक्षक। यानी प्रेक्षक कहाँ है, प्रेक्षक जहाँ है वही निर्देश तंत्र है। तो भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों के सापेक्ष किसी भी वस्तु का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। इसीलिए हमें आपेक्षिक वेग निकालना पड़ता है कि हम सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष इसका वेग देख रहे हैं कि बस में बैठे यात्री के सापेक्ष इसका वेग देख रहे हैं, हम चंद्रमा के सापेक्ष इस पेड़ का वेग देख रहे हैं या पृथ्वी के सापेक्ष इसका वेग देख रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष देख रहे हैं, चंद्रमा के सापेक्ष देख रहे हैं तो चंद्रमा निर्देश तंत्र हो गया। अपने घर में बैठ के देख रहे हैं तो हमारा घर निर्देश तंत्र हो गया। या पृथ्वी पर बैठ के देख रहे हैं, पृथ्वी पर तो है ही, तो पृथ्वी हमारा निर्देश तंत्र हो गया। हम पेड़ पर बैठ के किसी को देख रहे हैं तो पेड़ हमारा निर्देश तंत्र हो गया। हम कहाँ से देख रहे हैं वही क्या है, निर्देश तंत्र। तो भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों से चाल भिन्न भिन्न हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं आपेक्षिक वेग। तो हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। आपेक्षिक वेग का मतलब कि उसका वेग भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में किसी भी वस्तु का वेग भिन्न भिन्न होगा। तो अब कौन सा जवाब दें। अभी हमने कहा कि पेड़ रेस्ट में है पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष रेस्ट में हो गया तो वेलोसिटी हो गई 0। लेकिन इसके सापेक्ष गति कर रहा है तो उसमें कुछ वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, चाल हो गई, वेग हो गया उसमें। तो कौन सा जवाब दें। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम अपने घर के सापेक्ष इसकी बात कर रहे हैं या चंद्रमा के सापेक्ष बात कर रहे हैं या चलती हुई बस के सापेक्ष बात कर रहे हैं, चलती हुई ट्रेन के सापेक्ष बात कर रहे हैं, सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष बात कर रहे हैं, किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। और मोटी सी बात ध्यान रखना बच्चों कि जहाँ प्रेक्षक होगा, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, जहाँ से वो उस वस्तु को देख रहा है, वही हमारा निर्देश तंत्र होता है। तो ध्यान रखेंगे भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में एक ही वस्तु की चाल या वेग आपको भिन्न भिन्न प्रतीत होगा, इसीलिए हमें आपेक्षिक वेग की ज़रूरत आन पड़ी बच्चों। अभी और क्लियर करेंगे, तो इसको हटा देते हैं पहले। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं, एक सूत्र बनाते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे बच्चों, हम यहाँ जो आपेक्षिक वेग पढ़ रहे हैं वो एक विमीय गति में पढ़ रहे हैं। किसमें, एक विमीय गति, क्योंकि पाठ का नाम क्या है बच्चों, एक, मतलब हम किस में निकाल रहे हैं, एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में 1D कह सकते हैं। इसमें एक विमीय गति का मतलब है जैसे आपके कमरे में 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो 3 विमाएँ हो गई त्रिविमीय। तो अब जैसे कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है, एक ही रेखा में चल रही है, और इस चैप्टर का नाम बच्चों क्या था, सरल रेखा में गति। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है, एक विमीय गति है, तो इसी में हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। अगर मान लो ये कोई फर्श है, किसी कमरे का फर्श है, आप एक बॉल को इधर फेंक रहे हैं, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, जैसे इधर जा रही है, तो बच्चों देखें ये यहाँ से यहाँ तक गई तो इसने इतनी लंबाई तय की और इतनी चौड़ाई तय की, दोनों दिशाओं में जा रही है, लंबाई भी तय कर रही है, तो ये 2D हो गई। आपके कमरे में चिड़िया उड़ रही है, वो लंबाई भी तय कर रही है, चौड़ाई भी तय कर रही है, ऊंचाई भी तय कर रही है, तो वो 3D हो गई।
तो चलिए खैर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम आपेक्षिक वेग इस समय पढ़ रहे हैं वो 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, एक विमीय गति में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाठ का नाम हमारा सरल रेखा में गति है। तो अब बच्चों इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। अब ज़्यादा बातें करेंगे तो उतना ही आपको परेशानी होगी, सीधे सीधे सूत्र पर आ जाते हैं बच्चों, जिससे आपको दिक्कत न हो। तो देखें, मान लीजिए ये कोई सड़क है और एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये है ए और ये है बी। ये क्या है? ए और ये है बी। ये इस दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। इसका वेग है VA और इसका वेग है BB। ध्यान से समझना बच्चों। तो A का वेग B के सापेक्ष निकालना है। अभी चलो, अभी हमने यहाँ आदमी बना दिए हैं, कोई 2 वस्तु हो सकती थी, 2 कार हो सकती थी, 2 बॉल हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, 2 ट्रेन हो सकती थी। तो अब हम यहाँ सूत्र लिखेंगे तो सिंपल सी बात ध्यान रखें, वस्तु ए का बी वस्तु बी के सापेक्ष वेग कैसे लिखेंगे? किसका वेग निकाल रहे हैं? वस्तु ए का। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। तो जिसका निकाल रहे हैं उसका सिंबल पहले लिख दो, यानी ए का निकाल रहे हैं। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, तो बी बाद में लिख दो, यानी VAB। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु ए का वेग निकाल रहे हैं बी के सापेक्ष। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो अभी बताते हैं, ये जा रहा होता है इधर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से A, और ये जा रहा होता 30 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो इसके सापेक्ष A के सापेक्ष B का वेग कितना हो जाता? देखो, ये 1 सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ रहा है, ये 1 सेकंड में 30 मीटर आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के इसकी तुलना में ये व्यक्ति 1 सेकंड में 20 मीटर का फासला तय कर रहा है, यानी इसकी स्पीड इसके सापेक्ष 20 हो गई। वो कैसे निकाली? जिसकी निकाल रहे हैं उसकी स्पीड में से इसकी स्पीड घटा दी। भाई 30 से ये चल रहा है, 10 से ये चल रहा है, तो इसको ये व्यक्ति 20 से चलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से तो वो खुद भी तो चल रहा है। बात समझ रहे हैं? मैं यही बताना चाह रहा था। तो VAB, तो ध्यान रखें बच्चों, मोटी सी बात और गांठ बांध लें कि जिसका वेग निकाल रहे हैं, किसका निकालना है? A का, तो उसको लिख दो पहले VA माइनस जिसके सापेक्ष निकाल ले उसका कर दो माइनस। जैसे हमने B का निकाला A के सापेक्ष, उल्टा है यहाँ AB और यहाँ हम B के सापेक्ष की बात कर रहे हैं, A के सापेक्ष की बात कर रहे हैं। B का निकालना है तो B के वेग में से A का वेग घटा दिया, 30 माइनस 10। अभी एक सवाल कराएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी ये सूत्र याद रखें, तो VAB बराबर आ गया बच्चों VA माइनस VB। ठीक, इसका उल्टा कर सकते हैं, वस्तु V के सापेक्ष नहीं, वस्तु B का वस्तु A के सापेक्ष वेग V किसका निकालना है? B का, तो B पहले लिख दिया। किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष, तो A लिख दिया बराबर जिसका निकाल रहे हैं उसका पहले माइनस जिसके सापेक्ष निकालना है उसको घटा दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना बच्चों? अभी और क्लियर होगा, मन लगा के इसको समझते चलें। अब बच्चों यहाँ एक बात आती है कि ये भी वेग हैं, ये भी किसी के सापेक्ष होंगे, क्योंकि जो गति का टॉपिक है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों ज़्यादातर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र किसको मानते हैं? पृथ्वी को, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही तो खड़े हैं बच्चों। कहाँ खड़े हैं?
पृथ्वी पर, या हम जो कुछ घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी पर बैठ के कर रहे हैं। चंद्रमा को देख रहे हैं, पृथ्वी से देख रहे हैं। रॉकेट को उड़ते हुए देख रहे हैं, पृथ्वी पर देख रहे हैं। बस चल रही है, वो भी पृथ्वी पर चल रही है, ऐसा ही तो कर रहे हैं। तो पृथ्वी के सापेक्ष हैं। तो ये सूत्र आपकी बुक में ऐसे दिए हैं, लेकिन मैं आपको अब ऐसे बताऊंगा कि अगर हम पृथ्वी को निर्देश तंत्र मान के बात कर रहे हैं कि ये जो स्पीड है ये किसके सापेक्ष है। चलो हमने ए की स्पीड, ए का वेग बी के सापेक्ष निकाला, फिर ये किन के सापेक्ष है? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में वेग भिन्न भिन्न हो जाएंगे, तो बात क्लियर नहीं हो पाती। तो बात को क्लियर करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि इन सूत्रों को आप ऐसे लिखना, सॉरी बच्चों, कि वस्तु ए का, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी किताब में लिखा है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब दोबारा लिखेंगे इनको, फिर दोबारा इस तरीके से लिखेंगे। ये तो आपकी बुक के अनुसार हो गए। अब मैं इनमें संशोधन करना चाहता हूँ कि और अच्छा समझ में आए। वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, तो ये किन के सापेक्ष हैं? अर्थ के सापेक्ष। तो वी ए ई अर्थ, पृथ्वी जमीन के सापेक्ष वी ए ई और वी बी ई। तो इससे सवालों को हल करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आई बात समझ में? ऐसे ही वी बी ई अर्थ के सापेक्ष पृथ्वी, पृथ्वी धरती माता, हमारी जमीन क्या होती है? अर्थ, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। तो इसलिए मैंने ई लिख दिया, वी बी ई माइनस वी ए ई। ये नई लाइन में फिर लिख लेना कि सर ने अर्थ के सापेक्ष और बता दिया, तो सवाल करने में आसानी होगी बच्चों। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सूत्र बहुत आसान है। अब इसी पर आधारित एक सवाल और कराए देते हैं, तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों अपनी एनसीईआरटी की बुक ले आइए, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके आप बुक ले आए होंगे अपनी एनसीईआरटी की। तो उसमें बच्चों चलिए पेज नंबर 58 पर 3.18, क्वेश्चन नंबर 3.18 इसको सॉल्व करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक वेग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। किसी राजमार्ग पर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी, राजमार्ग यानी हाईवे, नेशनल हाईवे। तो देखें बच्चों, जैसे ये हाईवे है, ओके, इस पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ क्या है बच्चों? पुलिस की गाड़ी। तो पुलिस की गाड़ी बना लो। अब बच्चों मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि चित्र आप ऐसा ही बनाएंगे। मान लीजिए मैंने ये पुलिस की गाड़ी बना दी, ठीक है? तो पुलिस की गाड़ी है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये नहीं बना रहा अंदर, ज़्यादा सजावट नहीं कर रहे, सवाल को समझने में कठिनाई हो जाएगी बच्चों। पुलिस की गाड़ी है, कितनी स्पीड से जा रही है? पहिया छोटा हो गया बच्चों, ओहो अब ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़मीन से टच नहीं हो रहा। चलो टायर मोटे मोटे कर देते हैं, ये पुलिस की गाड़ी है, टायर अच्छे होने चाहिए। चलिए ये पुलिस की गाड़ी है यानी पी, इसको मैंने क्या लिख दिया? पी। तो इसकी स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बच्चों? पुलिस की गाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है? वी पी। अब वही बात आएगी, पुलिस की गाड़ी की स्पीड है तो किसके सापेक्ष होगी? ग्राउंड के, ज़मीन के, ज़मीन पर ही तो चल रही है। तो बच्चों सवाल आसानी से समझ में आते हैं, इसलिए लिख देते हैं वी पी ई दिया है कितना, अभी वैल्यू बाद में लिख देंगे, ठीक है, कितनी चाल से चल रही है यहाँ लिख देंगे। तो ये कह रहा है कि वी पी ई पुलिस की गाड़ी की चाल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ही हो गई, बराबर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर
पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है बच्चों आगे। और उसी दिशा में, और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। इसके आगे कौन है? इसके आगे कौन है बच्चों? इसके आगे है चोर की कार। किसकी कार? चोर की। किसकी कार है इसके आगे? चोर की कार है। मान लो ये चोर की कार है। चोर को थीप कहते हैं तो उसको मैंने टी लिख दिया बच्चों। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई जो दी है सवाल में? वी टी। किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो वी टी ई हो गई। वो कितनी दे रखी है? वी टी ई दे रखी है बच्चों। चोर की गाड़ी की चाल दे रखी है 192 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा? अब देखो भाई, इसकी स्पीड है 30। इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर पुलिस की गाड़ी की, और इसकी 192। तो बड़ा तेज़ी से भाग रहा है चोर। तो ये इसे कभी नहीं पकड़ सकता। ये 192 यानी 1 घंटे में 192 किलोमीटर चल लेता है, ये एक घंटे में 30 किलोमीटर ही चल पा रही है। पुलिस की गाड़ी धीमे धीमे जा रही है तो ये पकड़ नहीं पाएगी। तो एक काम कर सकती है, यहाँ से बंदूक चला सकती है, गोली चला सकती है। ठीक है, तो उसने एक बंदूक चलाई पुलिस की गाड़ी ने। उसको समझे आगे सवाल देखें, कितना अच्छा सवाल बनाया है बच्चों कि उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यह तो गोली की नालमुखी चाल 150 मीटर पर सेकंड है। अब मान लो पुलिस यहाँ से गोली चलाती है बच्चों, तो पुलिस कहाँ बैठी है? यहीं ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जो गोली चली, वैसे यहाँ जगह नहीं है बच्चों। मान लो यहाँ खड़ा है पुलिस वाला, छत पे खड़ा हो गया, बहुत बहादुर है, उसे गोली चलानी है। यहाँ उसने बंदूक से गोली चलाई और गोली निकली ऐसे बुलेट। तो वो उसकी स्पीड जो है, गोली को कहते हैं बुलेट, तो बी से लिख दिया बुलेट। बुलेट यानी गोली। तो ये जो गोली निकली वो पुलिस की बंदूक से निकली, और पुलिस कहाँ थी बच्चों? अपनी गाड़ी पर। तो ये जो है बुलेट की चाल हुई किसके रेस्पेक्ट में? किसके सापेक्ष? पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष। ये ध्यान रखना। पुलिस वाले ने गोली चलाई, पुलिस वाला कहाँ था? अपनी गाड़ी में अंदर बैठा था। मैंने छत पे बना दिया, जगह नहीं है, आप ये माने ये अंदर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या हुआ बच्चों? पुलिस की गाड़ी। तो पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष ही तो चाल है जो दे रखी है कितनी? 150 मीटर पर सेकंड की चाल से गोली चलाता है। तो बुलेट की चाल, गोली की चाल विद रेस्पेक्ट टू पुलिस की गाड़ी की चाल, ये कितनी हो गई? 150। बस ये लिखना आप सीख गए तो सवाल में कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? ये हमने क्या क्या लिखा ये समझ में आ गया कि पुलिस वाला अपनी गाड़ी के अंदर था। तो जो गोली निकली बुलेट से, उसकी नालमुखी चाल दी है वो किसके सापेक्ष है? पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष, क्योंकि पुलिस अपनी गाड़ी में थी। निर्देश तंत्र पुलिस के लिए ये हुआ। अगर पुलिस वाला यहाँ खड़ा होता, ज़मीन पर खड़ा होता, गोली चलाता, तो वो अर्थ के सापेक्ष चाल हो जाती, तो वी बी ई हो जाती। मान लो पुलिस वाला ज़मीन पर खड़ा होता और यहाँ से गोली चलाता खड़े होके, दोनों हाथ धरी बनाने पड़ेंगे, यहाँ से गोली चलाता बच्चों, ठीक है, तो उसकी चाल, बुलेट की चाल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाती। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसने अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के गोली चलाई है, इसलिए वो हो गई VBP। क्लियर? अब आगे सवाल में ये कह रहा है बच्चों, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? यानी ये जो गोली है वो जब चोर की गाड़ी पर जाके टकराएगी, मैंने ऊपर बनाई है बच्चों, गोली इसकी सीध में छोड़ी गई है, गोली यहाँ है, वास्तव में गोली कहाँ है कि कार से जाके लगे। चित्र को समझने के लिए ऐसा कर दिया है बच्चों, गोली ये जा रही है, ये टकराएगी चोर की गाड़ी से, जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर बना दिया है। तो जब इससे टकराएगी
तो किस चाल से टकराएगी, क्योंकि गोली भी चल रही है और चोर की गाड़ी भी चल रही है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों कि चोर की गाड़ी से टकरानी है, तो यानी चोर के सापेक्ष किसकी, गोली की यानी बुलेट की। देखो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोली यानी बुलेट, समझ जाना आप, बुलेट बी का मतलब गोली से है, बुलेट से है। किसके सापेक्ष, चोर की गाड़ी के सापेक्ष, ये हमें पूछा है। यही तो मतलब हुआ। अब यहाँ पर सब सिंबल हो गए। देखें बच्चों, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें तो 30। जब किलोमीटर प्रति घंटा एक सा बना लेते हैं एसआई में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/18 का गुणा कर देते हैं, जिससे वो किस में बदल जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो कितना आ गया, 150/18 मीटर पर सेकंड। ये क्या है बच्चों, पुलिस की गाड़ी की चाल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अर्थ, जमीन, पृथ्वी। ये चोर की गाड़ी की चाल। ये क्या हो गया, हमने क्या लिख दिया, ये जो थोड़ी गलती हो गई, VTV क्यों लिख दिया, VTE है बच्चों, सॉरी। चोर जितनी स्पीड से जा रहा है वो पृथ्वी के सापेक्ष ही तो जा रहा है। बच्चों गलती के लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे। तो 192, देखो चोर की गाड़ी 192 से जा रही है, तो पृथ्वी के सापेक्ष ही तो जा रही है। तो VT चोर की गाड़ी की चाल किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई, तो बराबर 192, वो समझाने के चक्कर में बड़ा हौच पौच हो जाती है, गुणा 5/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 45 और 1 46, और 5 1 5 और 4 9, 960/18 ये हो गया। और ये तो मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में होगी, ये मीटर पर सेकंड में। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, VBT यानी गोली किस चाल से चोर की गाड़ी से टकराएगी, तो VBT निकालना है। तो कितना हो जाएगा, VB माइनस VT, और किसके सापेक्ष बच्चों, अर्थ के सापेक्ष, यही तो बताया था। तो हमें VBE चाहिए, और हमें हाँ बच्चों हम ये कहना चाह रहे थे, हमें VBT निकालने के लिए VBE चाहिए, वो हमें यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। VTE ये रहा, इसकी ज़रूरत है VBE की, लेकिन हमें दे क्या रखा है, VBP। तो इससे निकालते हैं, तो VBP कितना हो गया बच्चों, VB माइनस VP जो दिया है उसी से निकालेंगे। तो VV विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो VBE निकल आएगा, उसी की ज़रूरत थी। तो VBE कितना हो गया, VBE बराबर VVP प्लस ये धरा के प्लस हो गए VPE। तो कितना हुआ, VBP कितना है, देखें VBP है 150 प्लस VPE कितना है, ये रहा 150/18। इसे सॉल्व करते हैं तो 18 0, 18 पंजे 90 का 0, 18 कम 18 और 9 2700/18 मीटर पर सेकंड। तो हमें बुलेट की चाल पता लग गई कि अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी है। सब चीज़ें अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाल लो, जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ के रेस्पेक्ट में हमने सबकी निकालनी, तो तभी आसानी हो जाती है सवाल को हल करने में। तो VBT यानी बुलेट किस चाल से चोर की गाड़ी से टकराएगी, ये निकालना है। VBE हम निकाल चुके, 2700/18 माइनस VTE कितना है, 960/18। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में था, 960/18। नीचे भी 18 है, ऊपर भी 18 है, तो इसमें से ये घट जाएंगे। तो यानी हमें 2700 में से बच्चों घटाने हैं कितने, 2700 में से 960 घटाने हैं। घटाइए 0, 10 में से 6 गया 4, 16 में से 9 गया 7, 1740। कहीं गड़बड़ होगी क्या, कहीं गड़बड़ हो गई क्या,
कोई वैल्यू गड़बड़ होगी बच्चों। 5 दूनी 10, 19 पंजे 95 96, 960/18 सही है। VPE 150/18, 18 पंजे 90, 9। गड़बड़ यहाँ हो गई बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ। हमने 18 का 150 में गुणा कर दिया। 18 0, 18 पंजे 90, 18 कम 18 9, 2700 प्लस 150 तो रह ही गए ना बच्चों। आज क्या हो गया बच्चों, लेकिन समझ लेना 2850 हो गए। 2850 बोर्ड भरना था बच्चों पूरा, देखो ये भर गया इधर की साइड, तो 2850 हुई, तो यहाँ 2850 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? अरे आज बच्चों थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। तो किस में से कितना घटाएंगे? 2850 में से घटाएंगे कितना? 960। कितने बचेंगे देखें, 0 में से 0 0 घटा रहे हैं, 15 में से 6 गया 9, या 17 में से 9 गया 8, 1890। 1890/18 बराबर कितना आ गया? 18 कम 18 कुछ नहीं बचा, 9 तारा भाग नहीं जा रहा, तो 0, 18 पंजे 90, 105 मीटर पर सेकंड। 105 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी से, चोर की गाड़ी के सापेक्ष उस गेंद की चाल इतनी हो गई, यानी इतने वेग से आघात करेगी। तो बच्चों ये आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होती रही सवाल में, समझाने के चक्कर में आधा ध्यान आपकी तरफ होता है, आधा ध्यान बोर्ड की तरफ होता है, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अभी चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप अपनी NCERT बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3.5, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित है। इसमें कह रहा है बच्चों कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। जेट यान जैसे आपने आसमान में रॉकेट उड़ते हुए देखे होंगे बच्चों, जैसे ये कोई रॉकेट है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऊपर लिखना भी है हमें। ये रॉकेट है बच्चों, क्या है? रॉकेट, यानी जेट यान, जे क्या है? जेट यान है। तो ये पृथ्वी से जा रहा है तो उसकी स्पीड VJ, जेट यान है तो जे से लिख दिया। अब ऊपर जा रहा है तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में इसका वेग दिया है, तो ये हो गया VJE, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। यानी जेट यान की चाल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी हो गई बच्चों? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। तो आपने देखा होगा जब रॉकेट जाता है तो उसके पीछे पीछे धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देता है, तो उसके अंदर जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता है, जलता है, इग्निशन होता है उसमें और वो बाहर निकलता है। तो आपने देखा होगा पीछे दहन उत्पाद निकलते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके धुआं सा छोड़ता जाता है। उसकी स्पीड दी है जेट यान के सापेक्ष। तो जो दहन उत्पाद हैं यानी प्रोडक्ट लिख दिया विद ओहो बच्चों क्या हो रहा है, उनकी वेलोसिटी, उनका वेग कितना हो गया? किन का वेग? दहन उत्पादों का, और उत्पाद को हम P से लिख रहे हैं, प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? जेट यान के सापेक्ष, यानी VPJ ये दे रखी है। ये दे रखी है 1500, कितनी दे रखी है बच्चों? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हमें ये पूछा है कि पृथ्वी पर खड़े, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, जमीन पर खड़े यानी ग्राउंड पर खड़े या पृथ्वी पर अर्थ किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी?
यानी ये जो दहन उत्पाद है जो रॉकेट से निकल रहा है, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है अर्थ पर, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट कितनी स्पीड से निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी किसकी स्पीड, प्रोडक्ट की, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी के सापेक्ष पूछी है बच्चों। तो VPE निकालना है और क्या दिया है, VPJ। तो हम यहीं से करेंगे, VPJ बराबर VP विद रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस VJ विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। यही तो सूत्र बताया था, हो गया कि नहीं। पहले वाला अर्थ के रेस्पेक्ट में माइनस दूसरे वाला अर्थ के रेस्पेक्ट में, और हमें निकालना क्या है ये। और VJE कहाँ गड़बड़ हुई, VJE दिया है, VJE दिया है और VPJ भी दिया है। तो VPE कितना आ गया, VPJ प्लस VJE। VPJ कितना है, VPJ ये दिया है 1500, ठीक है। तो हम एक दिशा लेंगे, मान लो हमने ये दिशा ले ली प्लस की, मान लो हम इस दिशा में देख रहे हैं, दहन उत्पाद इधर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इधर के जो वेग हैं वो पॉजिटिव लोगे। इस लाइन के विपरीत रॉकेट ऊपर जा रहा है तो इसका वेग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर कोई वस्तु इधर चल रही है, ठीक, और आपने ये दिशा ले ली, तो इधर के वेग आप पॉजिटिव लोगे धनात्मक, और इधर के वेग ऋणात्मक लोगे। ये ध्यान रखेंगे बात। हमें किसकी चाल निकालनी है, दहन उत्पाद की। तो दहन उत्पाद किधर निकल रहा है, नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ, तो उसी दिशा को हमने पॉजिटिव मान लिया है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मान लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हमने इसको नीचे की ओर दिशा को मान लिया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव रहा, लेकिन VJE नेगेटिव हो गया। तो VJE हमारा हो गया -500, क्योंकि हमने ये दिशा मोशन की जो दिशा तय की वो ये तय की कि हम इस दिशा में देख रहे हैं, क्योंकि हमें दहन उत्पादों की स्पीड पूछी है, तो इसी दिशा का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो VPJ 1500 प्लस VJE माइनस के 500 बराबर 1500 माइनस 500 बराबर कितना आ गया बच्चों, 1000। किस में थे ये, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बच्चों इस तरीके से आप ये आपेक्षिक वेग भी कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स आप किस तरीके से करेंगे ये क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रेक्षक हमारा पृथ्वी पर खड़ा था तो पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हैं, और ये जो दहन उत्पाद निकल रहे थे वो दिए थे जेटयान के सापेक्ष, तो V प्रोडक्ट की चाल जेटयान के सापेक्ष थी, ठीक है ना। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर कुछ और न्यूमेरिकल कराएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।